साइबर अटैक कितना घातक होता है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, या वहाँ के नागरिकों या फिर वहाँ के जो संसाधन होते हैं उन पर साइबर अटैक होना, और वो कैसे उसको रोका जाए, और साइबर अटैक से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। भविष्य में साइबर अटैक जो हो रहे हैं वो कितने घातक हो सकते हैं, ये चिंता का विषय है। मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। इस समय हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लेबनान के अंदर जिस तरह से जो पेजर थे, जो लोग पेजर वहाँ यूज़ करते थे, और वहाँ मोबाइल का इतना इस्तेमाल नहीं होता। उसका कारण ये था कि वहाँ जो सबसे सक्रिय गुट है वो है हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला और इज़राइल दोनों की आपस में आप आए दिन समाचार सुनते हैं कि इनकी आपस में फ़ाइट चलती रहती है। और वहाँ पर जो उसी को जो लेबनान है जहाँ हिजबुल्ला सक्रिय है, और वहाँ पर उसने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मोबाइल का या इंटरनेट का उपयोग करना टोटली बंद कर दिया है। और वहाँ पर वो इस्तेमाल करता था पेजर। आपको पता होगा, जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं उनको पता होगा, पहले किसी ज़माने में भारत में भी पेजर चलते थे। और पेजर का ऐसा है कि वो किसी टावर के साथ उसका संपर्क नहीं होता, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलता है, जिस तरह से रेडियो चलते हैं। किसी भी जगह से उसमें मैसेज रिसीव्ड होता है और मैसेज के बदले मैसेज आगे फॉरवर्ड किया जाता है। मोबाइल जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और पेजर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, दोनों में फ़र्क होता है। और जब रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जो वर्क करता है, उससे क्या होता है कि लेबनान के जो लोग थे, जहाँ हिजबुल्ला था, वो खुद को सुरक्षित मानता था कि इससे हम ट्रेस नहीं हो पाते कि हम कहाँ से क्या वर्क कर रहे हैं, कौन सा मैसेज कहाँ से जा रहा है, और जो पेजर इस्तेमाल कर रहा है वो व्यक्ति कहाँ पर है, क्योंकि उसका सैटेलाइट के साथ डायरेक्ट लिंक होता है और किसी टावर के साथ उसका लिंक नहीं होता। और इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है वो हमेशा उन हिजबुल्ला के लोगों पर हमेशा नज़र रखती है कि ये क्या हरकत कर रहे हैं, ताकि उन पर वो अटैक कर सके। आप जानते हैं कि इज़राइल और लेबनान के बीच इस समय काफ़ी कशमकश चल रही थी, और किसी समय भी उन पर लेबनान पर हमला इज़राइल कर सकता था। लेकिन लेबनान ने हमला किया, लेकिन इस तरह से किया कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इज़राइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इस तरह से हमला करता है। हुआ क्या था, एक ही दिन में, एक ही समय पर जितने भी पेजर थे वो फटना शुरू हो गए, क्योंकि उनके अंदर जो बैटरी थी वो फटना शुरू हो गई। कहा जाता है कि इसके पीछे जो इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने एक ऐसा मैसेज वहाँ पर डाला उन पेजरों के अंदर कि वो एकदम से जो ही मैसेज को ओपन कर रहे थे तो वो गर्म हो रहा था पेजर, और ब्लास्ट कर रहा था। इसमें कहा जा रहा था कि कम से कम भी 2,500 से ऊपर जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। इसमें कोई 9 से 10 लोग जो हैं वो मारे भी गए हैं। और कितने आंकड़े हैं ये सही आंकड़े नहीं है, हो सकता है इनकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। खबर करने का मतलब ये था कि आज हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और तकरीबन अधिकतर मोबाइल जो होते हैं वो चाइनी मोबाइल होते हैं। कल को आने वाले समय में अगर भारत के अंदर भी चाइना की टेक्नोलॉजी से बने हुए मोबाइलों में अगर इस तरह का कुछ डाल दिया जाता है, इसके अंदर भी बैटरी है, मैसेज यहाँ भी रिसीव्ड होते हैं, ऐप्स होते हैं, अगर इसमें कुछ ऐसा डाल दिया जाता है तो क्या आने वाले समय में हम सुरक्षित हो सकते हैं? क्योंकि चाइना और भारत के बीच वैसे भी कशमकश चलती रहती है। अगर जिस तरह से इज़राइल ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो मोबाइल में नहीं, हालांकि पेजर के अंदर जो उससे पिछड़ा हुआ है वहाँ पर जाकर वो अटैक कर सकता है, उसे ब्लास्ट कर सकता है, तो फिर क्या आने वाले समय में मोबाइल पर भी इसी तरह का अटैक हो सकता है, मोबाइल के ज़रिए भी। और चाइनी मोबाइल कितने सुरक्षित हैं, अगर इसी तरह का जिस तरह हमला हुआ, एक मैसेज आया, मैसेज को जो ही खोला जाता है उसके बाद बैटरी हीट हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जो टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा था, तो उसके बाद मोबाइल गर्म हो गया, बैटरी जो है फट गई। तो क्या मोबाइल के साथ ऐसा संभव है? अगर ऐसा है तो भारत के लिए और भारत के जितने भी लोग हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि हम और आप खबर कर रहे हैं, इससे पहले भारत की जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जहां भारत जो है वो इतना ऐसा नहीं है कि वो इस बारे में सोचता नहीं होगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन चाइनी जो मोबाइल हैं जो चाइना से बन के आते हैं, उन मोबाइलों में कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी ना हो, इस तरह का ऐप ना हो, या इस तरह का कुछ ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जाए, भारत और चाइना के बीच कशमकश ज़्यादा हो जाए, तो उस समय कहीं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो। ये एक ख़तरा है। मुझे लगता है कि इस खतरे को पहले ही भारत सरकार जान चुकी होगी, जानती भी होगी, इसका कोई ना कोई सुरक्षित रास्ता निकालेगी। लेकिन खबर करने का मकसद ये था कि आपको अलर्ट करना, सचेत करना
कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी हो चुकी है जो कभी भी आपके मोबाइल के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ आप बने रहिए जम्मू न्यूज़ मिशन के साथ।